मंत्र क्या होते हैं? हेलो, मैजिक करता था, जादू करते थे, एक नोट के बहुत सारे नोट बना देते थे। फिर लास्ट में दिखाऊंगा, अभी ध्यान बंद हो जाएगा। तो वो मंत्र बता रहा हूं मैं, मंत्र, उस मंत्र को समझने का प्रयास करना कि मंत्र क्या होता है। 10 टिप्स बता रहा हूँ उस बिजनेस में, और ये टिप्स कहीं भी लागू करोगे ना वहीं पे आप नंबर 1 हो जाओगे। आप कुछ भी करते हो उस काम में टिप्स को लागू करोगे वहीं पे नंबर 1 हो जाओगे। पहली टिप्स क्या है सर? एक आदत बनाओ अपने जीवन में। लोग उल्टा करते हैं, ये आदत बनाओ कि प्राप्ति से ज्यादा परिश्रम करने की आदत डालो सर। प्राप्ति, मान लेते हैं किसी काम से आपको 2000 मिलते हैं, किसी काम से आपको 5000 रुपये महीना मिलता है, आपको क्या करना चाहिए? प्राप्ति है 5000, आपको काम करना चाहिए 50,000 जितना मिलता है। 5000 काम करो 50,000। प्राप्ति से ज्यादा परिश्रम की आदत। लोग उल्टा करते हैं, मिलते 5000 वो कहते हैं 5000 मिलते हैं, मैं काम 2000 जितना करूंगा, इसलिए जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते। जो लोग ये काम करते हैं ना जिंदगी में नंबर 1 होते हैं, हर काम में नंबर 1 होते हैं। प्राप्ति से ज्यादा परिश्रम। मैं डीके सर को देखता हूं, आज नहीं मेहनत करते, जब डीके सर बिगिनर थे ना जब भी इतनी मेहनत करते थे, जब स्टार की पिन पे पहुंचे जब भी इतनी मेहनत करते थे, रॉयल्टी अचीवर बने जब भी इतनी मेहनत करते थे। ऐसा नहीं कि रूबी बन गए तो मेहनत करें, नो। स्कूल से आते मैं फैन हो गया था डीके सर आपका, शायद आपको याद होगा कि नहीं, नवीन की शादी थी, मैंने आपको कॉल किया था बधाई देने के लिए। मेरे को उस दिन लगा था सर अगर उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में टॉप लीडर में कोई जाएंगे ना, कोई होगा, नाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन डीके सर का जरूर नाम होगा। रिश्तेदार आए हुए, मैंने डीके सर को बधाई देने के लिए फोन किया, मैं नहीं आ पाया था शादी में। डीके सर ने पता क्या कहा? मैंने कहा सर बधाई हो, रिश्तेदार आए होंगे, काम कर रहे होंगे, अभी बिजी होंगे। बोले नहीं सर मैं रूम में बैठ के अपनी टीम की काउंसलिंग करना। सर कितनी बड़ी चीज है सर, शायद पता नहीं आपको याद होगा, मेरे को याद है। उस दिन से मैंने मान लिया था कि सर कमाल के लीडर मिले मेरे को उत्तर प्रदेश में ना, कोई मुकाबला नहीं होगा आने वाले समय में डीके सर। इकलौते बेटे की शादी और सर रिश्तेदार आए और रूम में बैठ के अपनी टीम की काउंसलिंग करने लग रहे हैं। प्राप्ति से ज्यादा परिश्रम। आज आ रहा 3.5 लाख का चेक, उस समय नहीं आ रहा था, उस समय छोटा सा बिजनेस था। हम उल्टा करते हैं, 5000 मिलते तो 2000 का काम करते हैं, 2000 मिलते 200 का काम करते हैं। उल्टा करो सर, 5000 मिल रहे हैं ना, 50,000 जितना काम करना शुरू करो। एक दिन क्या होगा? परिश्रम से ज्यादा प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। यस, 5000 आ रहे हैं, 50,000 जितना काम करो, तो एकदम क्या होगा? 50,000 जितना काम करोगे 5 लाख आना शुरू हो जाएंगे। और डीके सर को जो इनकम आ रही है ना 3.5 लाख रुपए, आज 3.5 लाख जितना काम नहीं हो रहा होगा, लेकिन 3.5 लाख आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जब 3000 आते थे ना, जब 30,000 और 1,30,000 जितना काम करते, ये कर सकते हैं। yes. ये क्या है? गुरु मंत्र है ना। दूसरा, 3 से 5 साल का माइंड सेट रख के आरसीएम करना है। 3 से 5 साल का, ये नहीं है कि 2 जुड़ गए तो करूंगा, 2 नहीं जुड़े तो छोड़ दूंगा। नो, इस माइंड सेट से मत करना, छोड़ देना आज है। 3 से 5 साल लगेंगे इस बिजनेस को जीवन बदलने में। ये माइंड सेट आपका होना चाहिए। 3 से 5 साल हम क्या नहीं करते सर? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 12 साल स्कूल में जाते हैं, 3 साल कॉलेज में जाते हैं, 4 से 5 साल का एकेडमिक कोई कोर्स करते हैं, 20 साल की पढ़ाई, 20 साल की लगातार पढ़ाई, लगातार हर महीने पैसा खर्च होता है। उसके बाद 20 से 25,000 की गारंटी नहीं है। 20 साल के बाद 20 से 25,000 की गारंटी नहीं है। लेकिन आरसीएम बिजनेस को अगर आपने 3 से 5 साल पार्ट टाइम अगर कर लिया ना, 50,000 से 5 लाख की गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ सर, लिख के। पार्ट टाइम कर लिया 3 से 5 साल, वहां 20 साल के बाद 20,000 नहीं है, यहां से 3 साल के बाद मैं 5 लाख की गारंटी में लिख के दे सकता हूँ। माइंड सेट होना चाहिए कि यस, इस बिजनेस को बिल्ड करना है, करेंगे। तीसरा गुरु मंत्र, बिजनेस की कमांड अपने हाथ में रखना है। बहुत सारे लोग बिजनेस की कमांड अपलाइन के हाथ में होती है, बहुत सारे लोगों के बिजनेस की कमांड डाउनलाइन के हाथ में होती है। अपलाइन नाराज, बिजनेस खत्म,
डाउनलाइन चली गई, छोड़ के बिजनेस खत्म। नो, बिजनेस की कमांड आपके हाथ में, अपलाइन की हेल्प लो, डाउनलाइन की मदद करो, कमांड आपके हाथ में होनी चाहिए। कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, नेगेटिव माहौल से दूर रहना है। अगर इस इंडस्ट्री में, दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब होना है ना, एक ही मंत्र है सर, नेगेटिव माहौल से दूर रहो। नेगेटिव लोग ना कुछ करते ना कुछ करने देते। नेगेटिव लोग जीवन में हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, पॉजिटिव लोग जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव माहौल से दूर रहना है, बिजनेस को पहली प्राथमिकता पे रखना है। ये मंत्र है सर, मंत्र। अगर रियल में इस बिजनेस से बड़ी चीज पाना चाहते हो ना, पहली प्राथमिकता पे आर्सन को रखो। सचिन तेंदुलकर की पहली प्राथमिकता क्रिकेट है। मौसी के लड़के की शादी में नहीं जाता, क्रिकेट का मैच होता है तो वहां जाता है। अमिताभ बच्चन की पहली प्राथमिकता इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है। महेंद्र सिंह धोनी की पहली प्राथमिकता क्रिकेट है। जाकिर हुसैन की पहली प्राथमिकता तबला। आपकी पहली प्राथमिकता आरसीएम होनी चाहिए। कई बार ऐसा होगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आरसीएम की मीटिंग में जाएं या घर के फंक्शन में जाएं, और वो डिसीजन जो सा आप लोगे ना, वैसा ही आपका भविष्य बनेगा। अगर आपने डिसीजन ले लिया कि घर के फंक्शन में जाना है, कोई भविष्य नहीं बना सकता सर, कुछ त्याग करने पड़ते हैं। मेरे साले की शादी, एक साल उसकी शादी, सेम डेट में सौरभ छाबड़ा सर की शादी। कहां गया हूंगा मैं? एक साल उसकी शादी, सेम डे में सौरभ छाबड़ा सर की शादी। नहीं जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी प्राथमिकता आरसीएम। मैं सौरभ सर की शादी नहीं गया सर। सारे ससुराल वाले नाराज, एक बार नहीं 1000 बार भी नाराज होंगे ना, तो भी मैं सौरभ सर की शादी नहीं जाता। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता आरसीएम को रखना।